सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं दो महान कलाकारों पर जिनकी अभी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, ऋषि कपूर और इरफान खान। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं इन पे कंपैरिजन करूँगा तो मेटेरियलिस्टिक रूप से तो मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ इस आध्यात्मिक चर्चा करूँगा इसी को लेकर के। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देखिए प्रारब्ध का खेल देखिए। समझिएगा, ऋषि कपूर एक अमीर ख़ानदान में, राज कपूर के बेटे और इतने बड़े ख़ानदान में पैदा हुए। ठीक है, और उनको एक बढ़िया बेस मिला, एक बढ़िया सब कुछ किया कराया, पका पकाया जिसे कह सकते हैं आप, वो मिला। और उन्होंने उसी के ऊपर अपनी 90 फिल्में की। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कोई ऐसा कर सकता है, वो टैलेंट भी उनमें था, कुछ हद तक काफ़ी टैलेंट था, ऐसा नहीं कुछ हद तक नहीं, काफ़ी टैलेंटेड आदमी थे वो। ऐसी बात नहीं, ऋषि कपूर भी एक्टिंग में बहुत अच्छे थे। ठीक है और शायद वो उनके आप कह सकते हैं अंदर इनबॉर्न है या क्या टैलेंट था वो है। ठीक है, और उनको सब कुछ आसानी से मिला और वो प्रारब्ध में इसके आगे बढ़े और उसको लेकर के, लेकिन टैलेंट तो खैर उनमें था ही। और बॉबी के आगे लेकर के और आगे बढ़ते चले गए। बॉबी से उन्होंने शुरुआत की और उनको फिल्म फेयर भी मिला और आगे गए। दूसरी तरफ इरफान खान को देखिए। इरफान खान बिल्कुल ज़मीन से उठे, सलाम बॉम्बे में छोटा सा रोल किया, स्टार्टिंग करी और धीरे 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 करके मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और इन्होंने बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। अब देखिए मोटे मोटे तौर पर तो आप जब इसको ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ऋषि कपूर अधिक भाग्यशाली हैं। ठीक है, और इरफान खान के कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ऋषि कपूर का भाग्य बाहर से दिखने में ऐसा लगेगा कि जैसे ऋषि कपूर का भाग्य अच्छा है और इरफान खान ने देखिए इतनी मेहनत करी तब वो आगे बड़े, भाग्य उनका भी अच्छा है, आगे बहुत आगे तक पहुंच गया और बहुत बेहतरीन कलाकार है, कोई दो राय नहीं है। देखिए यहीं पर तुम थोड़ा सा मात खा जाते हो, मैं तुम्हें यही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो ही बनाया है। देखो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे एक विचार है। ठीक है, कि वो अमीर घर में पैदा हुआ, वो वहाँ पैदा हुआ, वो उससे आगे बढ़ गया, ये थोड़ा गरीब घर में पैदा हुए या ऐसे हुए या आगे को बढ़े, ये एक सोचने की विचारधारा है बस। ठीक है, तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना है, तुम समझो मेरी बात। तुम्हारा दिमाग जो है तुम्हें फंसा देता है चीज़ों के बारे में, वो तुम्हें अमीरी गरीबी में उलझा देता है। मैं जानता हूँ तुम कई बार ऐसा सोचते हो कि काश मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ होता तो मैं इस समय अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता। तुम ऐसी कल्पनाएं करते रहते हो या तुम्हारा मस्तिष्क ऐसी कल्पनाएं तुमसे कराता रहता है। ठीक है, पर इसे समझने का प्रयास करो। मस्तिष्क सिर्फ एक खुरापात पैदा करता है जो कि एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करती है। ठीक है, कि वो अमीर है, ये गरीब है, ये एक डिफ्रेंशिएशन सिर्फ माइंड का है। वस्तुतः ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, अमीरी और गरीबी जैसी, क्योंकि यहाँ बस एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो है ब्रह्मा। ठीक है, वो उसी का एक खेल है। मैं इसे कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि समुद्र की लहरें हैं। ठीक है, अब किसको क्या मिला ये प्रारब्ध की बात है। ठीक है, ये क्या है, प्रारब्ध की बात है। और कौन कहाँ तक जाएगा ये सब पहले से निर्धारित है सिस्टम में। ठीक है, अब इसके एक दूसरे पहलू पे, तो ये तो एक पहलू है इसको कि जब देखो तो इस पहलू से किसी भी चीज़ को मत देखो, अमीरी और गरीबी, और अपने ऊपर ये मत सोचो कि मैं भी हो गया होता तो कितना आराम कर रहा हूँ। कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही होना था, तुम उसे नहीं बदल सकते। इसके दूसरे पहलू पे चर्चा करो, क्या ऋषि कपूर और इरफान खान सचमुच में हमारे बीच में नहीं है या क्या हुआ। देखो, पंच महाभूतों से निर्मित ये शरीर, क्षिति जल पावक गगन शबीरा, ये शरीर चाहे वो ऋषि कपूर का हो चाहे इरफान खान का हो, वो पंच तत्व में जिससे बनता है उसी में लीन हो जाता है। लेकिन जो ऋषि कपूर था या हैं या थे, जिनको आप थे कहते हो या वो हैं, वो सिस्टम में अभी भी वो सॉफ्टवेयर मौजूद है। हार्डवेयर ख़त्म हो गया, सॉफ्टवेयर अभी भी है और सॉफ्टवेयर हमेशा रहता है। जैसे माइकल जैक्सन का उदाहरण ले लो, माइकल जैक्सन का सॉफ्टवेयर अभी भी मौजूद है, अगर उसे किसी के अंदर डाल दिया जाए तो वो माइकल जैक्सन जैसे काम करेगा, पर वो सॉफ्टवेयर है कहाँ ये हम नहीं ढूंढ सकते हैं। चाहे कोई भी कलाकार कितना भी बड़ा कलाकार रहा हो, चाहे वो
बीटल्स रहे हों, चाहे वो कोई भी रोलिंग स्टोन्स रहे हों, चाहे वो एल्फ्रेड हिचकॉक रहे हों, चाहे कितने बड़े बड़े भी कलाकार रहे हों, ठीक है, उनका सॉफ्टवेयर अभी भी ज़िंदा है, वो अभी भी सेल्फ में है। तो तुम समझो ये कैसे काम करता है सिस्टम, कितना ज़्यादा डीप सिस्टम है, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। उस सेल्फ या कॉन्शियसनेस से निकलने वाले या उगने वाले हम सब, ठीक है, समझो, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से उगने वाले हम सब, वो अपने में ही उस सॉफ्टवेयर को विलीन कर देता है। कोई कैसा है, किसकी आवाज़ कैसी है, कोई किस प्रकृति का है, किसे क्या पसंद है, कोई सीरियस एक्टिंग करता है, कोई रोमांटिक रोल करता है, कोई क्या करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कारोबार करता है, ये उसकी प्रकृति पर है। यहाँ सब कुछ पहले से ही एक बीज में बोया गया है, ठीक है, और वो बीज से ही एक खेती उगती है। वो ऋषि कपूर हो सकते हैं, या वो इरफान खान हो सकते हैं, या वो माइकल जैक्सन, या वो अरबों कलाकार हमेशा हो सकते हैं, कोई कभी नहीं मरता है। इसका सॉफ्टवेयर जाएगा और सॉफ्टवेयर जा कर के फिर से इकट्ठा हो जाएगा, इनका एक सीड बैंक होगा वहाँ ऊपर, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि वो किस तरीके की क्वालिटी में और कितनी क्वांटिटी में किस टाइप के आदमियों को कहाँ पैदा करना है, ये भी वहाँ पे उस सीड बैंक में निर्धारित होगा। जैसे तुम सीड बैंक बनाते हो, ठीक है, ये कुछ वैसा ही बैंक है, और वहाँ से ही इनको ला करके बोते रहते हैं ये इस फील्ड में, और ये उगते रहते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कलाकार है, बात ये नहीं है। बात है कि सबसे बड़ा कलाकार, जो सब कलाकारों को कलाकार बनाता है और दिखाता है तमाशा, जो रंगमंच का असली डायरेक्टर है, वो कहाँ छिपा बैठा है। तुम्हें उस डायरेक्टर की खोज करनी है, क्योंकि वो तो पर्दे के पीछे है, और तुम पर्दे के इस पार की कहानी को सिर्फ देखते हो। मृत्यु, जन्म, मर गया, मरता कोई है नहीं, सिस्टम पूरे का पूरा फुल प्रूफ है, कोई चीज़ ख़त्म हो ही नहीं सकती। सॉफ्टवेयर की सवाल ही नहीं पैदा होता कि सॉफ्टवेयर कहीं ख़त्म होगा। सॉफ्टवेयर तो जहाँ है वहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा अक्लमंदी से और थोड़ा सा भी कॉमन सेंस अगर तुम लगा दोगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तुम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो सिस्टम को, ठीक है। तो इन्होंने ये सीड बैंक बना करके चीज़ों को भेजते रहते हैं। जैसे ये एक रंगमंच है, इसमें हर चीज़ होती है, कुछ स्पोर्ट्स के कलाकार भेजेंगे, कुछ इसके बीच, कुछ उसके बीच, उसके बीच, और फिर समय आता है, फिर वो रंगमंच व खेल होता है, और फिर वो वापस बुला लिए जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, और फिर वो अपना खेल करते रहते हैं। वो जिस तरीके की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो रिपीट होते रहते हैं, कभी कभी वही सीड वापस भेजते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन ये इतना अधिक फुल प्रूफ सिस्टम है कि तुम इसे इतनी जल्दी अपने दिमाग से समझ नहीं सकते, क्योंकि इसको समझने के लिए भी एक बुद्धि चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी भेदन में, अमीरी गरीबी के, जन्म मृत्यु के, इन सब पचड़ों में मत पड़ो, या क्या तुम कल्पनाओं में मत पड़ो। जो हो रहा है बस उसे देखने की कला सीखो, ठीक है। जो है बिल्कुल वैसे ही उसको देखो, तुम तुरंत मुक्त हो जाओगे। धन्यवाद।